डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या पढ़ेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल हमने शिफ्टिंग पढ़ ली थी ना, फ्रिंजेस की शिफ्टिंग ऊपर नीचे कैसे होगी शिफ्टिंग, ये सारी बातें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे क्या? डिफ्रैक्शन ऑफ, अच्छा मैं ये बातें किसी से पूछूंगा उसका आंसर वही देगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 10th में कुछ था ऐसी डेफिनेशन? 10th में थी ना लाइट में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या थी डेफिनेशन? तुम्हें क्या थी डेफिनेशन? याद नहीं है? बेंड लाइट कर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली ये 10th का पार्ट नहीं है। कुछ बच्चे डिफ्रैक्शन को अचानक से उनके दिमाग में डिस्पर्जन आता है। डिस्पर्जन अलग फिनोमेना है फिजिक्स में और डिफ्रैक्शन अलग फिनोमेना है। डिस्पर्जन कैसा फिनोमेना है? डिस्पर्जन में क्या होता है? व्हाइट लाइट पास करते हैं किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव मीडियम से, तो उसमें होती क्या है कि उसकी बेंडिंग होती है, डिफरेंट कलर की बेंडिंग अलग अलग होती है, इसलिए वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, जिसको बैंड ऑफ 7 कलर बोलते हैं। जनरली वो डिफरेंट मीडियम में प्रिज्म लिया जाता है। बात समझ में आई? फिर इन्वर्जन प्रिज करके उसको दोबारा से व्हाइट लाइट बना दिया जाता है। न्यूटन ने ये बातें बताई थी, उन्होंने ये चीजें खोजी थी, उसमें फर्दर वो सब फालतू की बातें थी उस टाइम के, आज भी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं आज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंडिंग होगी, लेकिन कब होगी? बेंडिंग ऑफ लाइट वहां भी हो रही थी और बेंडिंग ऑफ लाइट यहां भी हो रही है। वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट होती थी जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते थे। और जब वो 7 कलर में इसी बेंडिंग की वजह से जो 7 कलर में स्प्लिट हो जाया करता था, उसको डिस्पर्जन बोलने लगते थे। यही तो होता था। यहां पे क्या होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, जैसे किसी लाइट हम यहां से पास करें, तो जिस किसी इस कॉर्नर के थ्रू जब लाइट पास होगी, तो ये क्या होगा कि लाइट की बेंडिंग हो जाएगी। लाइट की बेंडिंग होगी तो क्या होगा कि लाइट बेंड होगी, और बेंड होने के बाद उस रीजन में घुसने लगेगी जिस रीजन में शैडो होता था। मतलब कहने का मतलब क्या है बेंडिंग ऑफ लाइट? पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए शार्प कॉर्नर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो और उसका कॉर्नर हो, ठीक है ना, अराउंड ए शार्प कॉर्नर एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन, spreading into the region of geometrical shadow, into the region of geometrical shadow, geometrical shadow के रीजन में क्या हो, स्प्रेड होने लगे। और इस फेनोमेना को कहते हैं, इस फेनोमेना को कहते हैं कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो सारे फेनोमेना को अगर ध्यान से देखे रहोगे तो इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी बोर्ड में, पर कई बार कुछ फेनोमेना दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कौन सा फेनोमेना है। डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, या फिर कहां आ रहा है? क्या बोला है? क्या बोला है? ऊपर जाके पढ़ो। कौन सी दीदी ने? नीचे क्या दिक्कत है? दीदी ऊपर आ रहा है। सॉफ्ट कॉर्नर स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो देखो मैंने कहा इस बात पे बात हो रही थी कि बोर्ड में सीधा सीधा डेफिनेशन तो आपसे शायद ना ही पूछने वाले हैं, ठीक है ना। सीबीएसई में शायद से पूछ लें डिफाइन के लिए एक आध वर्ड में, एक आध नंबर में कुछ भी, तुम्हारे यहाँ नहीं पूछने वाले हैं। तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं पूछने वाले तो तुम्हारे यहाँ 50 एमसीक्यू बनाते हैं वो। तो आपसे ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि कुछ ऐसी बातें पूछ लेंगे, कोई फेनोमेना दे देंगे और पूछ लेंगे फेनोमेना किसका है, डिफ्रैक्शन का है, डिस्पर्जन का है, इंटरफेरेंस का है, या कोई थर्ड या नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन डाल देंगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। डिफाइन करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि डिफाइन डिफ्रैक्शन, अब ये बात बोलेंगे व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हाट इज एमसीक्यू बन नहीं सकता,
फिर इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और डेफिनेशन पूछेंगे पार्ट बी में। पार्ट बी में बड़े क्वेश्चंस होते हैं और बड़े क्वेश्चन में 1 नंबर होता नहीं वहां, तो इसलिए ये बिल्कुल भी चांस नहीं है कि स्टेट बोर्ड में डेफिनेशन पूछी जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हमें समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो क्लियर हुआ, पर एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसकी समझो। जैसे सपोज करो बंद कर उसको, और आऊंगा तो पीट दूंगा कस के। देखो इसका रियल मीनिंग समझते हैं क्या होते हैं। अपन ने डबल स्लिट का फिनोमेना पढ़ा है ना, डबल स्लिट का। तो एक स्लिट ये पढ़ी है, एक स्लिट ये पढ़ी है, ठीक है ना। और ये रही स्क्रीन मेरी। अब देखो सीधी सीधी रेज अगर यहां पे आ रही हैं, ये रेज आ रही है, ठीक है ना, ये रेज आई और ये रेज आके यहां लड़नी चाहिए, ठीक है ना। ये रेज आनी चाहिए और यहां पे लड़नी चाहिए। बात समझ में आई। तो अब होना क्या चाहिए कि जो ये रीजन है, ये वाला रीजन, यहां पे अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो इसको, ये शैडो रीजन होगा मेरा भाई। यहां पे अपना लाइट नहीं आनी चाहिए थी, बट अपन जानते हैं कि यहां पे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, यहां पे तो लाइट आती है। तो एक्चुअल में ये कहानी हो क्यों रही है, यहां पे आ क्यों रही है लाइट, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, इस बात को हमने किसी और तरीके से समझा था कि वेवलेट्स निकलती हैं, वेवलेट्स का यहाँ पे क्या होता है, आके इंटरफेरेंस हो जाता है। इंटरफेरेंस यहाँ पे कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ से मैक्सिमा क्रिएट होता है और मैक्सिमा की वजह से यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनने लगती है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जिसको बोली गई बात। लेकिन डिफ्रैक्शन फिनोमेना कुछ अलग तरीके से इसको कहता है। डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या बोलता है, डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या बोलता है, ध्यान से देखो। डिफ्रैक्शन फिनोमेना बोलता है इसको कि ये कहानी ऐसी कुछ, मतलब समझने का फेर है बस, और कुछ नहीं है, सुनना। डिफ्रैक्शन कुछ इसको ऐसे बोलता है, ये मेरी स्क्रीन है, वो बोलता है देखो कि यहां पे ये स्लिट बहुत छोटी है, बहुत छोटी स्लिट है, तो यहां पे आएंगे हम तो यहां से क्या होंगी, वेवलेट्स निकलेंगे। तो वेवलेट्स कैसे निकलेंगे, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको समझने के लिए। यहां से ऐसी ऐसी वेवलेट्स निकली होंगी, बात समझ रहे हो, और इधर से भी ऐसी वेवलेट्स निकली होंगी, ठीक है ना। अब जब इसमें रेज जाएंगी तो देखो ध्यान से, यहां पे क्यों पहुंचा, अपना रीजन है कि यहां पे लाइट क्यों पहुंची। तो जब यहां रेज यहां से जाती हैं बेसिकली, तो यहां पे ये क्या होगा, इसका हर एक सोर्स, हर एक पॉइंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। हर पॉइंट जो होगा इस स्लिट का, वो क्या एक्ट कर रहा होगा, बेशक ये सोर्स नहीं है, सोर्स इसके पीछे कहीं रखा हुआ है, लेकिन इस स्लिट का हर एक सोर्स एक सेकेंडरी वेवलेट्स के तरीके काम कर रहा, सॉरी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स काम कर रहा होगा, यानी कि एक तरीके से सेकेंडरी सोर्स काम कर रहा होगा यहां पे। तो बेसिकली यहां से जो लाइट एमिट होगी, मैं ऐसे बात करूं, वो क्या होगी, वेवलेट्स पर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि भाई हमें पता है ये वेवलेट्स है, पर उस सोर्स के लिए तो वेव फ्रंट हो गया। इस जो यहां पे अनगिनत पॉइंट होंगे स्लिट पे, उनके लिए ये जो वेवलेट्स है वो तो वेव फ्रंट है ना, उनके लिए तो ये वेव फ्रंट है ना। तो वेव फ्रंट से जो रेज निकलती है वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो देखो होता क्या बेसिकली, यहां से रेज गई, यहां गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जानी चाहिए। अब देखो यहां रेज जाएगी तो इस पर परपेंडिकुलर कैसे जाएगी, ऐसे। इधर रेज जाएगी अगर ऐसे ऐसे, तो एक रेज तो सीधा चली गई ऐसे, चलो मानते हैं, पर यहां पे रेज जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर जाएगी। सिमिलरली देखो यहां पे इधर जब रेज जाएगी तो ऐसे जाएगी, कुछ परपेंडिकुलर होते हुए, समझ रहे हो। यहां पे रेज जाएगी तो ऐसे जाएगी। अब यार देखो, अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो स्लिट के सामने और स्लिट के सामने उजाला रहना चाहिए था, लेकिन स्लिट के सामने अब रेज कहां निकल जा रही है, देखो ये इधर मेरा क्या था, इधर भी शैडो रीजन था, ये बीच में भी शैडो रीजन था, और नीचे भी क्या था मेरा, शैडो रीजन था, डार्क रीजन। भाई ये मेरा क्या था, डार्क रीजन था ना, शैडो रीजन डार्क होना चाहिए था। पर बेसिकली ये सेंट्रल मैक्सिमा बना कैसे, पता है, हमने इसको बहुत पीएचडी कर रखी है, इंटरफेरेंस से बना है, वो सारी बातें ठीक है, पर डिफ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझो कि बेसिकली यहां से जो पॉइंट सोर्स थे जो डिफ्रैक्शन की स्लिट पे ही थे, मतलब जो स्लिट आपने ली उस स्लिट पे बहुत सारे पॉइंट्स रहे होंगे, और उन पॉइंट्स पे क्या होगा, हर पॉइंट्स एक
सोर्स के तरीके काम करने लगा, ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है। और हमने बोला कि वो एक मतलब एक्चुअली में डिस्टर्बेंस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह वर्क करता है, तो वहां से वेवलेट्स जनरेट होती हैं, जो वेवलेट्स की स्पीड क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तेज चल रही हैं। लेकिन हमने बोला कि उस जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है वो उसके लिए जो वेवलेट्स, तो वेव फ्रंट हुआ ना, उसके लिए तो वेव फ्रंट हुआ ना। मैंने बोला वेव फ्रंट, उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए उसको बोल दिया गया वेवलेट्स, और कुछ नहीं है, वो है वेव फ्रंट ही उसके लिए। तो अब चूंकि हमारा सोर्स कहीं यहां पहुंच है, पर यहां से देखो, यहां से ऐसे ऐसे चला होगा नो डाउट, पर एक वेवलेट्स आई होगी, सॉरी एक वेव फ्रंट आया होगा जो इसके ऐसे निकला होगा। उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट वहां से मैंने कंसीडर करना शुरू किया। बात समझ में आ रही है? तो यहां से क्या हुआ देखो, बेसिकली मेरी जो रेज हैं वो उस रीजन में भी घुस गई जिस रीजन में शैडो रीजन जो था, जहां पे रेज, वहां जहां पे शैडो बनना चाहिए था, जहां पे लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी, पर वहां पे भी पहुंच गई। ये तो आराम से आप कर सकते हो यार, ऐसे ऐसे लो, कोई टॉर्च जलाओ, तो इसके जस्ट सामने शैडो नहीं मिलेगी तुम्हें, शैडो के थोड़े दूर तक हल्का हल्का डार्कनेस होगी, उसके बाद गाढ़ा डार्कनेस हो जाएगी, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा फिनोमेना। आप शैडो, अपनी खुद की शैडो देखते हो, देखो साइड साइड में ब्राइट रहता है थोड़ा, जैसे जैसे सेंटर पे आते जाते हो क्या हो जाता है, अपनी खुद की शैडो का भी ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे सेंटर पे आते जाते हो आपका जो ब्लैकनेस होता है, जो डार्कनेस होती है वो बढ़ती जाती है। समझ आई बात? क्योंकि एक्चुअल में रेज सीधा ऐसे नहीं गई, जब आपके कॉर्नर से टकराई तो उसमें बेंडिंग हुई, जब आपके कॉर्नर पे टकराई तो उसमें बेंडिंग हुई, और कुछ रेज कहां घुस गई, आपके शैडो रीजन में घुस गई, जहां शैडो बनना चाहिए था वहां घुस गई। तो इस वजह से क्या हुआ, वो शैडो शुरू में क्या हुआ, थोड़ा सा कम डार्कनेस दिखाता है, उसके बाद डार्क बनती है। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब जो इधर का लाइट गई और इधर को लाइट गई, तो भाई ये किसका रीजन था, ये रीजन था किसका, ये रीजन था कितना, भाई हमें स्लिट के सामने उजाला मिलना चाहिए था, बाकी सब तो शैडो रीजन है। तो भाई इधर ये शैडो रीजन में घुसी लाइट, और इधर भी शैडो रीजन में घुसी ना लाइट। शैडो रीजन, या ये शैडो रीजन ही ना, डार्कनेस जहां पे है, और ये भी शैडो रीजन है, ये भी शैडो रीजन है। देखो हर जगह शैडो रीजन में लाइट घुस गई, हर जगह शैडो रीजन में लाइट घुस गई। इसी फिनोमेना को क्या बोला गया, डिफ्रैक्शन बोला गया, ठीक है। इसको अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगी। समझ आई बात? अब जैसे मैंने तुम्हें समझाया, चूंकि इस तरीके से क्यों समझाया, क्योंकि तुम YDSC पढ़ के आए हो, इसलिए मैंने बोला कि देखो इसको ऐसा सोचो कि यहाँ वेवलेट्स निकलेंगी, वेव उसको वेव फ्रंट के तरीके ट्रीट करो, तो यहां से रेज उसके परपेंडिकुलर गई होगी, तो कहां घुस गई, शैडो रीजन में घुस गई। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? एक्चुअल में इसको डिफाइन, जो डिफ्रैक्शन, सिर्फ YDSC पढ़ाने से, अगर YDSC नहीं पता होता, सिर्फ डिफ्रैक्शन पढ़ाना है, तो आप ये बोलते कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर ऑफ ए ऑब्जेक्ट का कोई शार्प कॉर्नर हो और उस पे टकराने के बाद वहां से लाइट बेंड हो जाती है। किधर बेंड हो जाएगी? अरे भाई इधर तो बेंड होगी नहीं, इधर बेंड भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहां बेंड हो जा रही? जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को इधर से लाइट आ रही है, यहां पे क्या पड़ना चाहिए था, ऑब्जेक्ट का शैडो बननी चाहिए थी, तो वो शैडो इसके जस्ट सामने बननी चाहिए भाई, इसके नीचे इसकी शैडो होनी चाहिए, इसके नीचे इसकी ब्राइट होना चाहिए, ये इतना डार्क होना चाहिए। पर होगा क्या कि यहां से टकराने के बाद कुछ रेज ऐसे घूम के चली जाएंगी, यहां टकराने के बाद बेंड हो जाएंगी, यहां टकराने के बाद बेंड हो जाएंगी, और यही बेंडिंग ऑफ लाइट कही जाती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेंड होंगी तो क्या होगा, सुनो, जैसे दो शैडो नहीं बनती। बेसिकली होता क्या है कि जब लाइट बेंड होती है, तो मैं बोलूं ना यार कि आपने अपना शैडो तो ऑब्जर्व किया है ना, ठीक है ना, आपने अपना शैडो तो ऑब्जर्व किया है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है हालांकि, वो छोड़ दो। तो अपना शैडो कभी धूप में या ऐसे देखो, दोपहर में अपना शैडो तो देखा ही होगा, अपना शैडो देखा होगा, तो अपने बॉडी के किनारे किनारे देखो कैसा होता है, थोड़ा सा ब्राइट होता है, फिर और गहराई में एक लेयर और बन जाती है, वो थोड़ा सा उससे ज्यादा डार्क होता है, और उसके बाद फिर ज्यादा डार्क होता है। हुआ क्या कि पीछे से लाइट आई जब आपकी शैडो बन रही थी, तो आपके ये जो ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट से शार्प कॉर्नर से टकराई और उस रीजन में घुस गई जो शैडो रीजन थी, तो वहां पे थोड़ी सी लाइट आ गई, इस वजह से। बात समझ में, इसलिए वहां पे क्लियर है, समझ आई बात, क्लियर हुआ? इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलो समझ पाए? ये समझ पाए?
हाँ, फील आया क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? नोट करो, इसके बाद है और भी तरीके हैं, उस पर बात करते हैं। कौन सी मैम है भाई? देखो बेसिकली ये क्या बना होगा, सेंट्रल ब्राइट बना होगा, और इसको ऐसे भी एक थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख लो कि मतलब ये तो था ना एक प्रोफेशनल डेफिनेशन, ठीक है ना, जो चाहिए। एक अपनी देहाती वाली डेफिनेशन क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन द कॉर्नर ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे। अपाइक्यू ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। अपाइक्यू तो पता है ना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, when the light is strike on the strike on apaque object, it bends at the corner of object towards the ऐसे बोलो ऑब्जेक्ट एंड इंटर्स भाई बातें नहीं, इंटर्स इनटू द शैडो रीजन कॉल्ड डिफ्रैक्शन। Called diffraction of light. चलो भैया बातें बंद करो ऋषभ पंत के, चलो हटाएं। ऋषभ पंत की कार को देख के लगता है कि वो गाड़ी या तो नशे में चलाई जा रही थी या तो गाड़ी बहुत तेज चलाई जा रही थी। उसकी गाड़ी की कंडीशन देख के ये पता पड़ रहा है। टायर वायर फट गए हैं उसके, पता है। हाँ चलो हटा रहा हूं। चलो देखो अब ध्यान देना, एक ऑब्जर्वेशन देखनी अपने को, ठीक है ना। एक तो अपन ने डेफिनेशन को समझने की कोशिश की कि क्या थी डेफिनेशन, ठीक है ना। दूसरा देखो, अगर अपने पास मान लो थोड़ी देर के लिए ये मेरे पास एक एपैक्यू ऑब्जेक्ट है। क्या है? एपैक्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। अच्छा, यहां पे मान लो मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और यहां पे मेरे पास मान लो स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो यहां से रेज हर तरफ निकली होगी, नो डाउट, है ना। इसके ऊपर भी गई होगी, वो जा रही है ऐसे। कुछ रेज आई होंगी जो ऐसे चली गई होंगी, और कुछ रेज आई होंगी जो इस एपैक्यू ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से टकराई होंगी, और कॉर्नर से टकराने के बाद ये बेंड हो जाएंगे। किधर बेंड हो जाएंगे? शैडो रीजन। ये मेरा शैडो रीजन है, ये मेरा शैडो रीजन है। तो ये शैडो रीजन में बंद ऐसे बेंड हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर है? शैडो रीजन में बेंड हो जाएंगी। तो यही नहीं, कई सारी रेज आएंगी जो शैडो रीजन में, अब ये तो बिना टकराए बेंड हो गई यार, ठीक है ना। मतलब आएंगे, इससे टकराएंगे, टकरा के शैडो रीजन में बेंड हो, अरे बेंड हो जाएंगे, समझ लो बस अब, ठीक है ना।
अब सुनो, देखो होता क्या है, कहानी क्या होती है। तो ये जितनी यहां पे इंटेंसिटी नो डाउट लाइट की कम होगी, उतना जैसे मैंने बताया ना कि आज नहीं, देखो 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 यहाँ पे देखो डबल, देखो तुम्हारा ये जैसे ये देखो इमेज बन रही है ना लाइट की वजह से, देखो एक 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 इमेज यहाँ भी बन रही है इस जगह पे, और एक इमेज ये भी है, ठीक है ना। तो शुरू में देखो, हाँ डार्कनेस बढ़ती जा रही है ना, अंदर अंदर जैसे जा रहे हो। अब इसको ऑब्जर्व करना हाल फिलहाल के लिए तुम लोग, ठीक है। तो अब इस तरीके का प्रैक्टिकल तो तुम फिजिक्स लैब में भी ना करते होगे। तो सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, यहां पे क्या होगी, लाइट की ब्राइटनेस आ जाएगी, ब्राइटनेस होगी पर डल होगी बहुत, यानी कि वो डार्क में ही रहेगी, पर क्या होगी, उतनी डार्क नहीं रह जाएगी, थोड़ी ब्राइट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो इसके नीचे का है, अब यहां पे तो किसी तरीके से लाइट नहीं पहुंच रही है, और इसके ऊपर क्या है, ऊपर भाई इसके ऊपर, यहां पे इसके ऊपर तो भरपूर लाइट जा रही है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आई बात। अब सुनो, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है ना, ये रीजन बेसिकली क्या हुआ, डार्क रीजन, ये बिल्कुल गाढ़ा डार्क बना, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, डार्क रीजन। ये मेरा डार्क रीजन, या बोले तो डार्क शैडो रीजन। चलो ये बात क्लियर हुई। अब इसके ऊपर देखो हुआ क्या, जब इसके कहानी इसके ऊपर की देखी जाती है, तो यहां पे सीधा सीधा ऐसा नहीं कि सीधा सीधा लाइट आ गई, यहां पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि यहां पे फ्रिंजेस बन रही हैं। क्या बन रही हैं, फ्रिंजेस बन रही हैं। कैसी फ्रिंजेस, सुनो, यहां पे एक ऐसे स्क्रीन पे एक फ्रिंज बनी ऐसे ही, किसकी, मतलब डार्क की, फिर उसके बाद व्हाइट की फ्रिंज बनी, फिर उसके बाद डार्क की फ्रिंज बनी, फिर उसके बाद व्हाइट की फ्रिंज बनी, फिर डार्क की फ्रिंज बनी, फिर व्हाइट की बनी, फिर डार्क की बनी, फिर व्हाइट की बनी, फिर डार्क की बनी, और फिर धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये जो फ्रिंज बनी, ये जो फ्रिंज बनी, इस फ्रिंज में कुछ कुछ अंतर दिख रहा है जो मैंने बनाया, क्या डिफरेंस दिख रहा है, बड़ी बड़ी होती जा रही है, पतली पतली होती जा रही है, यानी कि फ्रिंज की जो विड्थ है वो धीरे धीरे घटते 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 लास्ट में एकदम ऐसा हुआ और खत्म हो गया। कुछ ऐसी फ्रिंजेस अपने को ऑब्जर्व हुई। ये फ्रिंजेस वाईडीएससी के फ्रिंजेस से अलग थी, क्योंकि वाईडीएससी में जो फ्रिंजेस थी सबकी विड्थ सेम थी। यहां के फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो क्या है, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, करते 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 कम पूरा खत्म हो गया, और ऊपर ये वाला रीजन क्या हो गया, ये वाला रीजन हो गया इल्यूमिनेटेड रीजन। कौन सा रीजन हो गया, इल्यूमिनेटेड रीजन हो गया। यहां पे तो इल्यूमिनेशन चल रहा है, यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेटेड, ये इल्यूमिनेटेड रीजन हो गया, ये बात समझ में आई। और ये क्या हो गई, ये मेरी डार्क और व्हाइट की फ्रिंजेस बन गई, और ये जो फ्रिंजेस हैं, ये जो फ्रिंजेस बनी है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वाईडीएससी फ्रिंजेस, क्योंकि वाईडीएससी में क्या था, वाईडीएससी में विड्थ ऑफ द फ्रिंज सेम हो रही थी, ठीक है ना। तो ये जो फ्रिंजेस अपनी बनी, फ्रिंजेस, ठीक है ना, डिफरेंट फ्रॉम द वाईडीएससी। अब किस सेंस में डिफरेंट है, मैंने बताया, डिफरेंट फ्रॉम वाईडीएससी। वाईडीएससी की फ्रिंजेस से ये फ्रिंजेस क्या है मेरी, डिफरेंट है, ठीक है ना। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो। अब यहां से कुछ बातें अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक तो हमें यही दिखा कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है यहां पे, ठीक है ना, समझ आई बात। तो क्या हुआ, व्हेन द लाइट, क्या यहां ऑब्जर्व किया गया हमने, ठीक है ना, व्हेन द लाइट स्ट्राइक टू एन एपैक्यू ऑब्जेक्ट, it bends around the corner into the shadow region, into the shadow region। एक तो अपन ने ये देखा, फिर दूसरा मैंने क्या देखा, दूसरा ये देखा कि जो देयर इज नो सेपरेट बाउंड्री, या ऐसे बोले तो देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द इल्यूमिनेटेड रीजन एंड द डार्क रीजन। डार्क रीजन और इल्यूमिनेटेड रीजन में कोई भी सेपरेट बाउंड्री नहीं, इसके नीचे तुम्हारा डार्क चालू, इसके नीचे तुम्हारा मतलब इल्यूमिनेटेड रीजन चालू, इसका कोई बाउंड्री नहीं, शार्प बाउंड्री नहीं है, ठीक है ना।
तो देयर इज नो, यहां पे लिख लेते हैं, देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन illuminated region एंड डार्क रीजन या शैडो रीजन। ठीक है, डार्क या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग शैडो रीजन। अच्छा, और एक खास बात क्या दिखी कि यहां पे अल्टरनेट डार्क एंड व्हाइट फ्रिंजेस हमें दिखी। ठीक है ना, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड बिटवीन illuminated and shadow region these fringes are different from YDSC fringes। किस सेंस में डिफरेंट हैं? एज द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज नॉट सेम। ठीक है, एज width of the fringes is not same। जैसा कि अपन ने बोला क्या कि जो width है उसकी क्या है, फ्रिंजेस की, वो यहां पे सेम नहीं होती है, जबकि वहां पे क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है ना बातें यहां तक? ये ज्यादा मोटा, फिर कम पतला, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, पतला 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 होते होते इल्यूमिनेटेड रीजन चालू हो गया था। आप ये नहीं बोल सकते कि इल्यूमिनेटेड रीजन कहां से चालू हुआ, वो इतनी धीरे 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 पैटर्न में जाके धीरे 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 वो कन्वर्ट हो जाएगी ना कि आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये बात बोली गई सेकंड क्या कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द इल्यूमिनेटेड रीजन एंड द डार्क रीजन। दोनों रीजन के बीच में कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी। इसके बाद हम बोल दें कि इल्यूमिनेटेड रीजन चालू हो गया और इसके नीचे क्या हो गया, शैडो रीजन या डार्क रीजन चालू हो गया। चलो ये बातें लिखो, फिर आगे चले। चलो देखो, उन लोग को तो 100% अटेंडेंस अवार्ड है ना यार उनका तो। चलो एक बात ये समझ में आई, पक्का हटा दूं? चलो देखो, अब सुनो, आपने क्या पढ़ लिया? आपको मैंने दिखाया कि डबल स्लिट पे डिफ्रैक्शन कैसे काम करा। आपको मैंने दिखाया कि किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे डिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है ना, अब ये भी तो हो सकता है यार कि वो जो ऑब्जेक्ट हो वो कोई ऑब्जेक्ट है और अपन जो कॉर्नर से निकल रहे हैं वो छोटा सा उसमें होल कर दें, तो वो उसके होल का जो सरकमफ्रेंस वाला एरिया होगा वो सब क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, मतलब वो कॉर्नर हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के। ये बोल रहा हूं कि मान लो यहां से लाइट आई और इसके कॉर्नर से टकराई और बेंड होके इधर चली गई, शैडो रीजन में डिफ्रैक्शन हो गया। एक मैंने बताया 2 स्लिट थी, वहां भी यही हो रहा था। ठीक है, अब एक मैं बोल रहा हूं कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में बहुत छोटा सा होल कर दूं, मैं छोटा सा होल कर दूं, स्मॉल एपर्चर जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा होल कर दूं, तो उसके थ्रू लाइट जब पास कराएंगे तो वो जितने भी होल के चारों तरफ साइड साइड वाला रीजन है वो रीजन भी तो एक तरीके से कॉर्नर की तरीके ही बिहेव करेगा ना, वहां पे लाइट फिर से बेंड करने लगे। तो एक तरीका ये हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा, पहले डिफाइन कर लेते हैं। when the light passes through the small aperture, स्पेलिंग ठीक है एपर्चर की, when the light passes through the small aperture it bends around the aperture, जहां पे aperture के किनारे किनारे क्या होगा, ये बेंड होगा, it bends around the
एपर्चर, अब देखो ये स्पेलिंग सही है, वो सही हो ना हो ये सही है। इसमें ए और ई में मैं बता सकता हूँ, यू सब कुछ दिखा सकता हूँ इसी तरह, ठीक है। ये फायदा होता है कर्सिव राइटिंग सीखने का। इट बेंड्स अराउंड द एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्ट and enters into the shadow region, called diffraction of light। यार ये भी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना जरूरी नहीं है एक ही जगह से देखो, बहुत तरीके हो सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि मान लो इसको एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखना चाहें तो सोर्स ऑफ लाइट लिया मैंने, ऐसे हर तरफ वो धां धुएं कर रहा होगा, सोर्स ऑफ लाइट, और हमने यहां पे क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इस ऑब्जेक्ट में एक होल कर दिया, और इस जगह पे एक स्क्रीन लगा ली अपन ने, क्या लगा ली, एक स्क्रीन लगा ली। तो क्या होगा कि हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि केवल ये रीजन अपना ब्राइट होना चाहिए था, बाकी सब डार्क होना चाहिए, पर लाइट आएगी कॉर्नर से टकराएगी शैडो रीजन में घुस जाएगी, तो ये ब्राइट वाला जो होल है ये बड़ा हो जाएगा। ऐसा कर भी सकते हो, छोटा होल लोगे पर वहां पे बड़ा दिखता है ना, ठीक है ना। तो ये तो देखा होगा सबने एटलीस्ट, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ये यहां से जो यहां के कॉर्नर से जो लाइट आएगी वो टकराएगी, मतलब यहां से आई ऐसे मान लो, इसके कॉर्नर से टकराई, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स इनटू द शैडो रीजन। तो होल इतना बड़ा नहीं बल्कि इतना बड़ा दिखेगा। फिर उसके बाद फिर वो फ्रिंजेस स्टार्ट हो जाएंगी, पहले धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो ब्राइट वाली फ्रिंज है वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे शैडो रीजन की तरफ जाएंगे, तो वो धीरे धीरे फाइनली क्या होगी, वो डार्क ही हो जाएगी। तो उसके बाद फिर अपना पहले व्हाइट बनेगा, फिर क्या बनेगा, डार्क बनेगा, फिर डार्क के बाद फिर व्हाइट बनेगा, समझ रहे हो, फिर डार्क बनेगा, फिर व्हाइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, और डार्क की भी ये पतली डार्क रही होगी, ये कैसी रही होगी, पतली रही होगी, ऐसा। इसके बाद व्हाइट की फ्रिंज बनेगी, और फिर जो डार्क बनेगी वो मोटी बनेगी, इससे मोटी बनेगी, फिर और मोटी बनेगी, मोटी होते 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 क्या होगी, फाइनली डार्क में समाहित हो जाएगी वो। नहीं समझे? तो ये वाली डार्क जो होगी ना, ये वाली फाइनली ये वाली स्क्रीन के बाहर निकल गए, कोई बात नहीं, पर समझा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, डार्क की जो विड्थ होगी धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, और फाइनली क्या हो जाएगी, वो डार्क में ही कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है ना? तो ये ऑब्जर्वेशन भी अपने को डिफ्रैक्शन फिनोमेना ही बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है अपने को, डिफ्रैक्शन फिनोमेना ही बता रहा है। और एक जो हमको पढ़ना है, ये कॉपी करो फटाफट, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हो ये क्या हुआ, डिफ्रैक्शन थ्रू द स्मॉल एपर्चर, यही हुआ ना, डिफ्रैक्शन हुआ, पर कहां से हुआ, बात नहीं भाई, स्मॉल एपर्चर, ठीक है। चलो देखो, अब देखो, अब पढ़ना है सिंगल, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, डिफ्रैक्शन कहां कहां देखा, डिफ्रैक्शन डुअल स्लिट में देखा, भाई बात बंद करो, डिफ्रैक्शन कहां कहां देखा, डिफ्रैक्शन दो जगह देखा, डबल स्लिट में देखा, फिर अपन ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे देखा, फिर राउंड सर्कुलर शेप हो उसके थ्रू अपन ने डिफ्रैक्शन देखा कि कैसे कैसे डिफ्रैक्शन होगा। एक रिंग बनाया तो यहाँ पे इतना ही बड़ा व्हाइट होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, फैल गई लाइट शैडो रीजन में, जिससे क्या हो गया, जो अपना ब्राइट फ्रिंज थी वो बड़ी हो गई। समझ आई बात? ये सब में अब ये जितने डिफ्रैक्शन पढ़े, ये डिफ्रैक्शन के फेनोमेना को डिफाइन करने के लिए ओके थे, पर अपने सिलेबस में तीनों नहीं है। अपने सिलेबस में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब उसको अपने को पढ़ना है अंदर जाके, तो पहले उसको देखते हैं। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन
ठीक है ना, ये अपने सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, इसको हमें गहराई में जाके पढ़ना है। बाकी सब में तो अपन ने देख लिया ना, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, पर इसको गहराई में उतरना और देखना है। सुनो होगा क्या बेसिकली कि एक स्लिट ऐसे ली, एक ही स्लिट होगी यहाँ पे, अभी तक क्या होती थी, दो स्लिट होती थी ना, यहाँ पे एक स्लिट है, स्लिट का नाम दे दिया मान लो S1, स्लिट का नाम है S1। पहले फिनोमेना समझ लो फिर आगे पढ़ेंगे। और ये है स्क्रीन, ये है क्या है, स्क्रीन है। अब सुनना ध्यान से, चाहे तुम ऐसा समझ लो, तो अब ये है बहुत छोटा, हम लोगों ने इसको बड़ा करके बनाया हुआ, पर सिंगल जो ये स्लिट की विड्थ है ये बहुत छोटी है, अपन ने बड़ा करके बनाया हुआ, वो अलग बात हुई, ठीक है। अब इसके पीछे कहीं सोर्स ऑफ लाइट होगी, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स है, ये ऐसे ऐसे लाइट चारों तरफ दे रहा है, ठीक है, बातें समझ में आई। अब यहां से लाइट जब निकली तो कुछ रेज होंगी जो इस कॉर्नर से टकराएंगी, और टकराएंगे तो किधर घुस जाएंगी, बेंड हो जाएंगी शैडो रीजन में, ऐसे ऐसे, तो हो गया डिफ्रैक्शन। एक तरीका चाहे ऐसे समझ लो, चाहे दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब को समझ लो कि वो क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, उल्टा बोलो कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, और उनपे वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो जिसकी वजह से वो परपेंडिकुलर बनाने के चक्कर में बेंड होती चली जा रही हैं, ठीक है ना, चाहे जैसे समझ लो। तो अब मेरे हिसाब से वो वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट बार बार लगाना तुच्छपना का काम है, बस पहुंचेंगे कॉर्नर से बेंड मराएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो भाई जो लाइट देखो, अब कुछ लाइट्स आई होंगी ऐसे कॉर्नर से बेंड करेंगे और बेंड करके सीधा ऐसे पहुंच जाएंगी, कुछ लाइट आएंगी कॉर्नर से बेंड करेंगे और बेंड करके ऐसे पहुंच जाएंगी, बात ये मेरी मानते हो। अब देखो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली हम ऐसा सोच रहे थे कि केवल जो ये वाला रीजन है ये ब्राइट रीजन होगा, बाकी पूरा का पूरा शैडो रीजन होगा, पर रेज यहां भी आ गई इस इतने में, और ये रेज क्या हो गई, शैडो रीजन में घुस गई, ठीक है ना। अब देखो जब एक ऑब्जेक्ट लिया था तो क्या बना था, मैंने बोला था यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा फ्रिंजेस स्टार्ट हो जाएंगे बनने, पहले यहां पे मोटी फ्रिंज बनेगी, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली, फिर और पतली, और फाइनली जाके खत्म हो जाएगी वो और ब्राइट में आ जाएगी, बात समझ में आई। सिमिलरली यहां भी बनेगी, क्लियर है ना, तो ये फ्रिंजेस बनेंगी, ठीक है ना, और पतली और बहुत पतली और एक आध और चाहे खींच लो, ठीक है ना, समझ आई बात। सेम वे में इधर भी तो होगा, पहले मोटी फ्रिंज, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली, फिर और पतली, और फाइनली फिर एक लाइन हो गई और अपनी फ्रिंजेस खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड में क्या ऑब्जर्व हुआ अपने को, फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई, ठीक है ना। ये है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, क्या हुआ, सिंगल स्लिट, एक ही स्लिट ली और उसके थ्रू डिफ्रैक्शन कराया। ये कौन से रीजन हुए हमारे, फ्रिंज के रीजन हुए, बात समझ में आई। अच्छा, और इसके नीचे यहां पे ये वाला रीजन जो है एक्चुअली, जहां पे ये रीजन ब्राइट रीजन है, यहां पे उजाला भरपूर होगा, यहां इस और इस रीजन में क्या है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैं, डार्क फ्रिंजेस। अब ये बात मैं बार बार लिखूंगा ना, मन में बोल लो कि दिस फ्रिंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द YDSC, ठीक है ना, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होंगे, और इसके नीचे ये रीजन और ये रीजन, इनको बोलेंगे हम अब शैडो रीजन, ठीक है ना, ये हो जाएंगी शैडो डार्क रीजन, इसको अपने को पढ़ना है, ठीक है ना, ये भी शैडो डार्क रीजन, ये चीज अपने को पढ़नी है बेसिकली, बात समझ में आई। तो क्या हुआ, बीच में ब्राइट है, फिर ये दोनों क्या है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैं, फिर इसके नीचे क्या होगी, शैडो डार्क रीजन होगा, और इस फेनोमेना को, इस पूरे फेनोमेना को क्या बोला गया, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, बात समझ में आई। इस पूरे फेनोमेना को अपन ने क्या बोला, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये फेनोमेना समझ में आया। अब इसके बारे में हर चीज बात करेंगे कि विड्थ कैसे आएगी, क्या है, कितनी बनेगी, कितनी दूर बनेगी, ये सब बारे में बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लो।
चलो देखो ध्यान से देखा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन साथ समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है, क्लियर हुआ। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या हुआ कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को मैंने बोला कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है विच एक्ट्स एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स, लेकिन उसको वेवलेट्स ना समझो, उसको अपन समझते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट पे रेज कैसी जाती है, परपेंडिकुलर जाती हैं, तो इसको परपेंडिकुलर बनाने के चक्कर में रेज इधर चली गई, या तो ऐसे समझ लो, या पे एक सीधा सीधा लाइन अपन डिफाइन करके रखेंगे कि जब भी कॉर्नर से लाइट टकराती है बेंड हो जाती है, किधर बेंड हो जाती है, शैडो रीजन की तरफ। अब यहाँ पे शैडो रीजन की तरफ बेंड होती है तो यहाँ पे फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती हैं, और ये फ्रिंजेस कैसी होती हैं, ये फ्रिंजेस वाईडीएससी की फ्रिंजेस से डिफरेंट होती है, क्योंकि वाईडीएससी की फ्रिंजेस बिल्कुल सेम विड्थ की थी, यहाँ पे विड्थ धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि ये मोटी फिर उससे पतली उतले पतली, यहाँ पे सिमिलरली ये मोटी उससे पतली उससे पतली उससे पतली उससे पतली, और आखिरी में क्या हो जाती है, ब्राइट हो जाएगी। ये मेरा ब्राइट रीजन हो गया, और इसके बाद जो रीजन होता है वो शैडो रीजन होता है। यहां तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा, चलो हटाएं, और यही अपने को पढ़ना है, इसी के बारे में हमें चीजें जाननी है। सुनो, पहली बात सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर लें। सेंट्रल मैक्सिमा, अच्छा एक बात तो तय हो गई कि इसका सेंट्रल मैक्सिमा बड़ा बनेगा, इसका सेंट्रल मैक्सिमा बड़ा बनेगा, उतना ही नहीं बनेगा, इतनी बातें क्लियर है ना। चलो तो सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं, या सेंट्रल मैक्सिमा एक्चुअली देखो अपन ये नहीं बोल सकते, चलो बोल ही सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो पहली बात कर लेते हैं, मान लो ये मेरा सिंगल स्लिट था और ये मेरी स्क्रीन थी, ये मेरी स्क्रीन है और ये सिंगल स्लिट है। यहां पे जो स्लिट है ना उसकी डिस्टेंस को हम ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और स्लिट के और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी बोलेंगे, ठीक है ना। और एक एजम्पशन लेके चलेंगे कि जो डी है वो मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए है, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो स्मॉल ए की वैल्यू से बहुत बड़ी है। ये एजम्पशन हम थ्रू आउट द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये एजम्पशन है जो हमें लेके चलना है पूरे डिफ्रैक्शन फेनोमेना में, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। अच्छा यहां पे क्या होगा, कोई सोर्स ऑफ लाइट रही होगी, नो डाउट। अब सुनो, यहां पे मैंने बोला यहां पे क्या होगा, बहुत सारे सेकेंडरी डिस्टरबेंस होंगे जो एक तरीके से क्या कैसे एक्ट कर रहे होंगे, वेवलेट्स के तरीके एक्ट कर रहे होंगे। तो यहां से रेज निकली होगी जो, और यहां से रेज निकली होगी, और ये उसका सेंटर पार्ट हो गया, मान लो यहां से रेज आई, यहां से रेज आई, इनके बीच में पाथ डिफरेंस सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। यहां से रेज आई यहां से रेज आई, इनके बीच में जीरो, यहां से रेज आई, यहां से रेज आई, इनके बीच में जीरो, मतलब सबके बीच में यहाँ पे पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो इस तरीके हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा कितना चौड़ा होगा, कहां तक होगा, ये डिसाइड करेगी हमारी पहली डार्क फ्रिंज। ये डिसाइड, जहां पे भाई ये कहां तक है, जहां पे वो उसकी शुरुआत हो जाएगी डार्क फ्रिंज की, वहां पे खत्म हो जाएगा। तो ये कितना, इसका विड्थ कितना होगा, ये डिसाइड करेगा कि पहली डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी यहां से। क्या समझ में आई मेरी बातें। अब पहली डार्क फ्रिंज अगर यहां बन जाएगी तो ये यहां तक का चौड़ा होगा, ऐसे इतना नीचे इतना ऊपर, ठीक है ना। तो इसकी विड्थ को डिसाइड कौन करेगा कि पहली डार्क फ्रिंज कहां बनेगी। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑकर्स, ध्यान देना, फर्स्ट डार्क फ्रिंज occurs at the path difference lambda। पहली जो डार्क फ्रिंज बनेगी वो कहां बनेगी, लैम्डा पे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लैम्डा पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनती है। यहां पे तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हो रहा है, लेकिन क्या बन रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही। तो भाई साहब वो वाईडीएससी था, वहां पे दो अलग अलग सोर्सेस थे,
दोनों अलग अलग सोर्सेस से हम देख रहे थे पार्ट डिफरेंस कैसा आएगा। यहां पे एक ही स्लिट है, एक ही स्लिट में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं, तो यार बहुत अंतर है दोनों में। बात समझ आई? वहां पे क्या था, अलग अलग स्लिट थी, अलग अलग स्लिट से लाइट्स वेव्स या लाइट्स आ रही थी, उसके बाद तुम्हारा पार्ट डिफरेंस हम लोग देख रहे थे। यहां पे क्या है, यहां पे एक ही स्लिट है और एक ही स्लिट में क्या हो रहा है, बहुत सारे हम लोगों ने सोर्सेज हैं जो कि सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कहे जाते हैं, वो एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है दोनों में बातें? यहां तक की बातें ओके है ना भाई? अब देखो, मान लो ये है मेरा स्लिट, बड़ा बनाया क्योंकि हमें कई सारे सोर्सेज दिखाने हैं, ठीक है ना। ये हो गई, और ये हो गई स्क्रीन। ये हो गई अपनी स्क्रीन, ठीक है। अब सुनो, मान लो कि पहली डार्क फ्रिंज यहां बन रही है और यहां बन रही है, ऐसा अपन ने मान लिया, अपने को तो हाथ से खींचना है ना। तो यहां पे पहली डार्क फ्रिंज यानी फर्स्ट डी यहां बन रही है और फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहां बन रही है। मान रहे हो इस बात को? पहली डार्क फ्रिंज कहां बन रही है, यहां और यहां। इसको सपोज कर लो पॉइंट P है, पॉइंट P पे पहली डार्क फ्रिंज बन रही है, फर्स्ट डार्क, और यहां पे पॉइंट P डैश मान लो, और यहां पे बन रही है पहली डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां से इस स्लिट से ये चीज तो सेंटर ही होगी नो डाउट, और इस स्लिट की ये जो डिस्टेंस होगी वो A होगी। कोई दिक्कत यहां तक है? नहीं है। अब देखो, एक रेज यहां से निकली होगी, एक रेज यहां से निकली होगी, दो सोर्सेस पकड़ रहे हैं हम, दो सोर्सेस पकड़ रहे हैं, और वो यहां पे आए होंगे और यहां पे मीट किए होंगे, किस पाथ डिफरेंस के साथ में? तो यहां तो ब्राइट बनना चाहिए था, पर ब्राइट नहीं बन रहा है। एक्चुअली उसका रीजन अभी समझ में आएगा। यहां पे ब्राइट अभी ऐसा समझ के चलो कि डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा होगा तो डार्क बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाईडीएससी नहीं, ये डिफ्रैक्शन है। बात समझ में आई? अच्छा, सिमिलरली क्या हो रहा होगा, इधर भी कहानी चल रही होगी। सिमिलरली भाई ऐसे इधर भी तो चल रहा होगा भाई, एक लाइट यहां से आ रही होगी इस पे, एक लाइट यहां से आ रही होगी ऐसे, इधर भी चल रहा होगा, और इधर भी अपनी डार्क फ्रिंज बन रही होगी, ठीक है ना। अब सुनो, अगर अगर अब वही बातें, यहां पे बहुत सारे सोर्स हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिराएं, ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली एक बात अपन ने सीखी है, ये वाली है ना, सीखी है ना भाई। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल, अरे इस एंगल को बोलो थीटा है, तो ये थीटा होगा। ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो जरा S1 ये वाले पॉइंट को कोई नाम दे दो। इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अरे इसको नाम दे दो, कोई नाम दे दो यार, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। तो ट्रायंगल ABC में देखो, C 90 है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो जरा यही तो पाथ डिफरेंस बना। अगर मैं बात करूं पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस क्या बना, यहां पे BC बना या नहीं बना, BC बना, और BC क्या हो जाएगा, A साइन थीटा, B साइन थीटा, याद आ रहा है। तो डेल्टा एक्स यानी कि BC क्या हो गया, BC हो गया डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना हो गया, A साइन थीटा। बोलो इस बात को मानते हो? अच्छा, अब एक बात बताओ, डेल्टा एक्स आपने बोल रखा है कितना होना चाहिए, लैम्डा। ये लैम्डा क्यों है, इसको मैं फील करा दूंगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहो। पर अभी मान लो कि लैम्डा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है डार्क फ्रिंज लेने के लिए, ये मान लो पहला, ठीक है ना। अब सुनो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब ध्यान देना। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि A साइन थीटा बराबर लैम्डा, बोलो मानते हो? तो साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए, बोलो इस बात को भी मानते हो? अब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्यों स्मॉल है, क्योंकि भैया क्योंकि भैया क्योंकि भैया जो D है वो मच मच ग्रेटर देन A है, यानी कि D बहुत दूर हो गया, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा एंगल। बात समझ में आ रही? तो हम बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो लगभग लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के। तो यानी कि इसको ऐसे बोलो,
यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए। अब सुनो, ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा 1d इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। बता रहा हूं ये क्या है। यहां पे थीटा है एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। बोलो यहां तक ये बात समझ में आई, क्लियर हो ना, ये बात क्लियर आई। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज अगर आपको निकालनी है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज, तो भैया पाथ डिफरेंस जहां लैम्डा लिया था वहां 2 लैम्डा लूंगा, तो यहां 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, तो यहां 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूं कि थीटा 2d यानी कि एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए। बोलो इसमें कोई कष्ट तो नहीं किसी को। अच्छा, अगर मैं थर्ड डार्क फ्रिंज की बात करूं, ये एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड की बात करूं, एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज, तो कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई ए। बोलो इसमें किसी को कष्ट नहीं है। अब ऐसा ही मैं बोलूं कि एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज, तो क्या हो जाएगा भाई, n लैम्डा बाई ए। बोलो किसी को कोई कष्ट नहीं है। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई नहीं आई, पक्का। एंगुलर पोजीशन इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ध्यान से देखना, अब ये एंगुलर पोजीशन की बात की जा रही है, अभी एक्चुअल पोजीशन की भी बात की जाएगी। एक्चुअल पोजीशन ये वाई वाली है, ये तो एंगुलर पोजीशन है ना। अब एक्चुअल पोजीशन क्या है, वाई वाली है। बात समझ में आ रही है, नोट करो, फिर एक्चुअल पोजीशन के बारे में बात करूं मैं। चलो अब आगे बात करते हैं। ये सबको समझ में आ गया भाई। एंगुलर पोजीशन सुनो, एंगुलर पोजीशन पहली डार्क, एंगुलर पोजीशन दूसरी डार्क, एंगुलर पोजीशन तीसरी डार्क। पहले एंगुलर की बात कर लें, डार्क और ब्राइट दोनों की, फिर बात करें उसकी पोजीशन, मतलब एक्चुअल पोजीशन की। पहले एंगुलर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो एंगुलर की बात करते हैं। तो अब सुनो सुनो सुनो, हटाओ इसको, हटाओ इसको, सुनो। एक बेटा देख, अब एंगुलर डार्क फ्रिंज तो यहां बनी भाई, अब पहली एंगुलर ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी। तो यार देखो, अच्छा हम ये चीज भी तुमको फील कराने वाले थे ना कि पहली डार्क ही क्यों बनेगी। सुनो सुनो, इसको फील कर लो, पहले फील कर लो, फिर अपन करेंगे। चलो और देखो, मतलब अपन ये जानते थे कि डेल्टा एक्स पे डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा हो तो ब्राइट बननी चाहिए थी, पर यहां पे डार्क क्यों बन रही है। एक्चुअल में देखो, ये है स्क्रीन और यहां पे सोर्सेज होंगे, ये इसका बीच का होगा। मान लो यहां पे अपने पास एग्जाम्पल के लिए सिर्फ समझना है, इसको समझना है। मान लो इस जगह पे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनना, ठीक है ना, एक मिनट बेटा। तो यहां पे मान लो पहला सोर्स है और यहां पे मान लो 100वां सोर्स है, फॉर एग्जांपल। यहां पे मान लो 50वां सोर्स है, तो इसके बाद 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा, ऐसे होगा ना। तो देखो पहले सोर्स से लाइट गई और यहां पे 51, जो 51 वाला सोर्स है, 51 वाला सोर्स है, वहां से लाइट गई। तो इन दोनों के बीच कितना होगा पाथ डिफरेंस। अगर यहां से यहां के बीच में लैम्डा था तो इन दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2 होगा। अगर पाथ डिफरेंस मैं ये बोलूं कि यहां से और यहां से तुम चले दो लाइट लेके, तो इनके बीच में यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा हो रहा है। इसको ऐसे रखे, मतलब यहां पे लैम्डा हो रहा है, यहां से चले तो इसको आधा कर दियो तुम। अब कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे जब पाथ डिफरेंस इतने पे चल रहे तो डेल्टा एक्स था,
जब यहां आओगे तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2 नहीं हो जाएगा, पाथ डिफरेंस कम नहीं हो जाएगा। अरे भाई एक बात बताओ, तीनों लाइन खींचो थोड़ी देर के लिए, अब बताओ यहां से इसमें इसके और इसके बीच में ज्यादा पाथ डिफरेंस होगा कि इसके और इसके बीच में ज्यादा होगा? अगर मैं बोलूं 1 और 100 के बीच में ज्यादा होगा ना। अब 1 और 100 और 1 और 50 में क्या डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस। अरे 50 का भाई, मतलब यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये पाथ, एक मिनट, जो पाथ डिफरेंस था वो आधा नहीं हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना पाथ डिफरेंस, यानी कि डेल्टा एक्स था तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, यानी लैम्डा अगर पहले और आखिरी सोर्स के बीच में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का था तो पहले और उसके 51 वाला अगर लेते हैं तो उसके बीच में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, जब दूसरा अब इसको हटा दे रहा हूं, जब दूसरा वाला और यहां पे 52 वाला ले लोगे तो उनके बीच में भी वही होगा, लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। देखो मैं ये बोल रहा हूं बेटा, फिर से सुनो, किसको किसको आ गया? तुम्हें आ गया, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, ठीक है। देखो किसको किसको नहीं आया? 2 लोगों को बस, और कुछ ऐसे जो ना उसमें थे ना इसमें हैं। क्या हुआ? वो क्लास में भी ऐसे रहते हैं। बोलो किसको किसको नहीं समझ में आया? 3 हाथ ऊपर आएंगे। तो एज ए टीचर मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सबको समझ में आ गया है, पर मैं गलती से यह पूछा था किसको किसको समझ में आया है, तो भी 2 ही 3 हाथ ऊपर आते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो ना, मतलब उनसे, उनको मोह माया से मतलब नहीं है, क्लास में बैठे सो रहे हैं, आप जो पढ़ाओ हम सब में खुश हैं, ठीक है ना। चलो यशवीर है का मतलब, अच्छा आज वो कर रहा है। अच्छा देखो बेटा, मैं इतनी लंबी स्लिट बना दी मैंने, ये S1 मेरा सोर्स है, ये S1 सोर्स है और ये स्क्रीन है, समझना बेटा। जब सोर्स की लाइट यहां से गई और यहां से गई, दोनों यहां पे मिले P पॉइंट पे, तो पाथ डिफरेंस मैंने बोला कितना है, लैम्डा है, ठीक है ना। पर इसको ऐसे मत समझो, यहां पे मल्टीपल सोर्स हैं। अब अगर तुमने यहां और यहां, अब इसी डिस्टेंस को, जब ये डिस्टेंस, अगर यही दोनों लाइटें यहां से गई होती तो पाथ डिफरेंस कितना होता? 0 होता, 0 होता। अब एक लाइट यहां से जा रही है, एक लाइट यहां से, पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। यहां दोनों यहीं से जा रही होती तो, अब इसको मैंने आधा कर दिया, यहां से जा रही है तो पाथ डिफरेंस। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, सुनो, मैं ऐसे समझा रहा हूं कि मान लो ये पहला सोर्स है और ये 100वां सोर्स है, तो जब पहले और 100वें सोर्स के बीच में, फर्स्ट और 100 सोर्स के बीच में अपने को पाथ डिफरेंस कितना मिल रहा है, लैम्डा मिल रहा है। बोलो ये बात मान रहे हो? तो अपन ऐसे करते हैं, देखो यहां पे गिनती गिनते हैं, पहले और 100वें सोर्स के बीच में अपने को पाथ डिफरेंस मिला लैम्डा, तो हम इसको नहीं बोल रहे, इसको हटा दे रहे हैं। हमने ऐसा बोल रखा था पहले से। अब इसको देखो, ये थोड़ा सा समझना ऐसे है कि यहां पे मान लो मेरा 50वां सोर्स है, ये 50th सोर्स है। कौन सा सोर्स है? 50वां सोर्स। तो पहले और 51 के बीच में कितना होगा? तो पहले और 51 के बीच में, सोर्स के बीच में पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा 2। तो यानी कैसा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा ये। दूसरे और 52 के बीच में कैसा करेगा? भाई तुम उधर से एक आगे बढ़े तो इधर से भी तक नीचे हो गए। अरे भाई पहला क्या, अब इधर से दूसरे पे आ गए तो इधर से भी तो 52 पे पहुंच गए ना। ऐसे ही तीसरे और 53 के बीच में, तो डार्क ही तो बन रही है, फर्स्ट डार्क ही तो बन रही है। इस पे रिवर्स ऑर्डर नहीं बताया मैंने ये बोला था, इसको समझा रहा हूं कि लैम्डा पे कैसे बनती है, बननी चाहिए थी ब्राइट, ठीक है ना। रिवर्स ऑर्डर की मैंने बात ही नहीं करी, जबरदस्ती जोड़ दोगे, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। रिमाइंड करा के दिखा सको, कहीं बोला नहीं है। अब सुनना, अब ऐसे चलते 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 जब हम 50 पे पहुंचे होंगे तो 100 पे पहुंच जाएंगे, या मैं बोलूं जब 49 पे आया होगा तो 99 पहुंचा होगा, लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और जब मैं 50 पे पहुंचा होगा तो यहाँ पे 100 पहुंच गया होगा, λ/2 डिस्ट्रक्टिव। यानी जब यार सारे सोर्सेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो ब्राइट कहां से बनेगा? सारे सोर्सेज अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो ब्राइट कहां से बनेगा? बात समझ रहे? इसलिए यहां पे पहले डार्क बनती है। समझ में आया कि जब पाथ डिफरेंस यहां पे लैम्डा होता है तो डार्क बनता है। एक्चुअल में कहानी मैंने बोला ना, एक स्लिट की बात, वहां दो सोर्सेज से लाइट निकल रही थी, यहां पे एक ही स्लिट के अंदर मल्टीपल सोर्सेज है जहां से लाइट निकल रही है। इस वजह से हम उसको लैम्डा कंसीडर जरूर करते हैं, लेकिन वो जो कहानी अंदर की चल रही होती है वो कुछ ये चल रही होती है। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, क्या नहीं आई? अभी जो बोला उसको पे डिलीट मार दो जो नहीं आई। हाँ, तो सारे सोर्सेज λ/2 पे ही इंटरफेरेंस कर रहे हैं ना, और λ/2 पे जब इंटरफेरेंस होती है वेव की तो कैसा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो मिनिमा बनता है, मिनिमा मतलब डार्क बनता है, तो डार्क ही तो बन रही है, तो टेंशन क्यों लेना अपने को? तो फिर वहां पे ब्राइट क्यों नहीं बन रही? कहां पे लैम्डा क्यों लिया? हाँ। जब पहली लाइट और पहला सोर्स और दूसरे सोर्स के बीच में मैंने लैम्डा लिया है ना यार। क्या एक्चुअली पाथ डिफरेंस जो लैम्डा मैंने एक्सप्लेन किया, ये बेसिकली पाथ डिफरेंस फर्स्ट सोर्स एंड 100th सोर्स के बीच का है, ठीक है ना। लेकिन जो इसका वर्क चल रहा है अंदर में वो कैसा चल रहा है वो मैंने समझाया कि पहला और 51वां आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है, फिर दूसरे का और 52 वाले का इंटरफेरेंस हो रहा है, फिर थर्ड का 53 का इंटरफेरेंस हो रहा है। ये तो मैंने ये बोला कि जो स्लिट है ना, स्लिट में पहला सोर्स और जो आखिरी सोर्स है उसके वहां से अगर लाइट चलती तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा होता। ये जो एक सोर्स से वो जो वेवफ्रंट्स बन रहे हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी सोर्स बन रहा है, सेकेंडरी सोर्स के हर एक पॉइंट पे मतलब वो सोर्स की जिससे वो सोर्स से वेव्स निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी का मैटर कहाँ से आ गया? अरे नहीं, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है ना, इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है ना। देखो वो तो वहां पे तो एक्चुअली क्या होगा कि बहुत तरीकों से वेव मिल रही होंगी। पहले मेरी बात समझना, हम जो पढ़ रहे हैं बहुत एक उस लेवल पे पढ़ रहे हैं जहां से हम चीजों को बहुत आराम से समझ सकते हैं। किसने ये बात बोली कि केवल पाथ डिफरेंस केवल लैम्डा और केवल λ/2 होगा? λ/4 क्यों नहीं होगा? λ कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं या तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हो या तो पाथ डिफरेंस λ/2 हो, हम सिर्फ दो चीजें पढ़ रहे हैं। हम ये जानते हैं कि या तो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव होगा या तो टोटल ब्राइट या तो टोटल डार्क, बीच की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ आई बात? या तो टोटल ब्राइट या तो टोटल डार्क, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा घुस के क्वेश्चन आएगा नहीं बोर्ड में। अगर तुम्हें ये जितनी बातें मैं समझा पा रहा हूं अगर ये समझ पा रहे हो तो बोर्ड यहीं के आजू बाजू रहेगा, इसके नीचे ही रहेगा, इसके ऊपर भी नहीं जाएगा। लेकिन समझो यहां पे अगर मैं पाथ डिफरेंस दोनों सोर्सेस के बीच में 100 लैम्डा नहीं लेता तो क्या होता? अगर लैम्डा नहीं लेता तो क्या होता? अगर मैं लैम्डा नहीं लेता तो उस केस में यहां पे डार्क नहीं बनता। मैं मान लो 2 लैम्डा ले लेता, हाँ, तो पहले और 51 के बीच में लैम्डा हो जाएगा, तो उसके बीच में ब्राइट बनना चाहिए, लैम्डा हो जाएगा। तो हमें ऐसा क्यों डार्क क्यों बनवाना है? जब हम 2 लैम्डा लेंगे, हाँ 2 फर्स्ट और 100 के बीच में हमने 2 लैम्डा लिया, तो 1 और 50 के 1 और 51 के बीच में लैम्डा बनेगा, तो लैम्डा में तो वो होता है ना ब्राइट, हाँ तो ब्राइट बनेगी, हाँ ब्राइट बनेगी। तो हाँ, तो 2 लैम्डा लो, तो तुम इसको ऐसे कंसीडर मत करो ना, फिर 2 लैम्डा लो तो उसको उस हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड करो। सोर्सेस इस तरीके काम कर रहे होंगे। या 2 लैम्डा लिया ना तो पहला और 26वां 25 उसके 4 टुकड़े करो, 100 के कितने टुकड़े करो? 4। ये समझने की कला है, ये समझाने की मेरी कला है और कुछ नहीं है। 100 मैंने बोला 100 सोर्स थे, तुमने वेवलेंथ कितनी ली? 2 लैम्डा। तो इसको ऐसे समझो, मैं समझने का तरीका दे रहा हूं, समझ आई बात? इसको ऐसे समझो कि इस 100 को 4 टुकड़ों में करो तो एक कितना हो जाएगा सब? λ/2 λ/2 λ/2। तो पहला वाला 26वें के साथ इंटरफेरेंस कर रहा होगा, दूसरा वाला 27वें के साथ कर रहा होगा, ऐसे करते करते 25वां वाला किसके साथ कर रहा होगा? 50वें के साथ कर रहा होगा। समझ रहे हो? फिर जो दो नए बने ना, एक 51 वाला फिर से कहां से कर रहा होगा? 76 से। 52 वाला कर रहा होगा 77 से। 53 कर रहा होगा 78 से। समझे? जब 2 लैम्डा का केस आया, जब 3 लैम्डा का केस लो तो फिर से उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करो।
मतलब ये समझने का तरीका बता रहा हूं मैं, और इससे क्वेश्चन तुम्हारे कोई फंसने वाले नहीं है कि यहां पे डार्क ही कैसे बनेगा। देख भाई क्या समझ नहीं आ रहा है मेरे को, बताओ फटाफट। उसी को तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इमेज डार्क कैसे बनी। इमेज मतलब शैडो वहां पे डार्क कैसे बना। देख बेटा मैंने बोला यहां सपोज करो, ये समझने का तरीका है। पहली चीज तो ये समझ लो, इसको बहुत ज्यादा रियलिटी से कोरिलेट करने की कोशिश नहीं करना वरना फंसोगे। 100 मान लो यहाँ पे 100 सोर्स ऑफ लाइट है, तो पहले और 51 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो फाइनली डार्क बनना चाहिए। अब जब अगर मैं 2 लैम्डा, उसने बोला कि मान लो हमने S1 S2 के बीच मतलब यहाँ के बीच में मान लो हमने 2 लैम्डा ले लिया, तो 2 लैम्डा पे फिर डार्क बनेगा, क्योंकि भाई 2 लैम्डा पे तो अपन ने डार्क ही बनाया ना, दूसरी डार्क, तीसरी डार्क, चौथी डार्क, तो 2 लैम्डा पे तो पहले और 51 के बीच में कितना बनना, लैम्डा आ जाएगा, फिर तो ब्राइट बनना चाहिए था, फिर तो। पर अब इस तरीके से इंटरफ्रेंस नहीं हो रहा है। अब इंटरफ्रेंस कैसे हो रहा है, इस 100 सोर्सेस को 4 टुकड़ों में करो, तो पहले और 26वें के बीच में कितना होगा, अगर 100 के बीच में 2 लैम्डा, तो 50 के बीच में लैम्डा, तो 25 के बीच में, तो पहला और 26वां जब इंटरफ्रेंस कर रहा होगा तो उसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, दूसरा और 27वां, तीसरा और 28वां, ऐसे करते करते 25वां और 50वां पूरा डिस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अब फिर दूसरा 50 25 का स्लॉट उठाओ, 51 वाला अगेन 76 से कर रहा होगा, समझ पा रहे हो। 52 वाला किससे कर रहा होगा, 77 से कर रहा होगा, 53 वाला 78 से कर रहा होगा, और इस तरीके से सब में लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस आ गया, फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तुम 3 लैम्डा लोगे, मैं करूंगा 6 हिस्से में डिवाइड कर दो। मतलब समझने का तरीका कि कैसे वहां पे डार्क ही बनेगा, बात समझ में। तो डार्क बनने का यही तरीका है ना कि लैम्डा बाय 2 उनके बीच के फेज डिफरेंस को रखेगा हमेशा, तभी तो डार्क बने। और यार डार्क बन रहा है ये बात एक्सपेरिमेंटली हमें पता है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसी गणित लगाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी गणित लगाएंगे कि जिससे हमारा वो एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई हो रहा हो। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर हुआ कि हम कुछ ना कुछ यहां पे ऐसा कुछ गणित लगाएंगे तुम्हें समझाने की कि हमारा वो एक्सपेरिमेंट क्या हो, जस्टिफाई हो रहा हो। क्लियर है, तो तुम्हें जस्टिफाई हो गया, क्लियर है। अगर वो 3 लैम्डा बोलता 6 टुकड़ों में कर देते, बोलता ऐसे ऐसे देखो, मतलब मैं कराऊंगा वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसी, और उसके लिए फेज डिफरेंस में रखूंगा कितना, लैम्डा बाय 2 ही, सॉरी पाथ डिफरेंस कितना रखूंगा, लैम्डा बाय 2 ही रखूंगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट है कि डेल्टा यानी कि लैम्डा पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव बनेगा। चलो अब मैंने ये बोला था कि अभी ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। जितना जिस तरीके से तुम मैथमेटिकल प्रूफ, शायद से तुम सोच रहे हो जिस तरीके से मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में कि मैथमेटिकल प्रूफ इसका मिले कि हमें कैसे हो रहा है, वो मैथमेटिकल प्रूफ दूर दूर तक हमारे सिलेबस में नहीं है, दूर दूर तक हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ इंजीनियरिंग की फिजिक्स में है। इंजीनियरिंग की जो फिजिक्स स्टार्ट होती है, इंजीनियरिंग में भी फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, बात तुम्हें पता है कि नहीं पता है। फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री चलती है, हाँ चलती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स भी चलती है और केमिस्ट्री सेकंड में भी शायद से चलती है। थर्ड सेमेस्टर से फिर वो फिजिक्स के ब्रांचेस डिवाइड होने लगती है, ठीक है। तो वहां पे ये बातें पढ़ने को अपने को मिलती है। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है, अच्छा ओके हो ना। मतलब ये डार्क क्यों बन रही है उसका जस्टिफिकेशन कोई पूछे तो ऐसे समझा दो उसको, अपन सिर्फ इस लेवल तक पढ़ रहे हैं, क्लियर है। इसके आगे का मैथमेटिकल प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है, ओके। चलो अब ध्यान देना, तो यानी कि अपन ने यहां पे क्या देखा कि जब जब पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा होगा, तब तब क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। ये बात समझ में आई। अच्छा अब कंसर्न ये है कि ब्राइट फ्रिंज के बारे में सर बात करो, सुनो आओ करते हैं। चलो चलो आओ ब्राइट फ्रिंज के बारे में। तो पोजीशन ऑफ, या ऐसे बोल रहा हूं मैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ, एक मिनट बेटा, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये हमने डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन के बारे में पढ़ा ना। अब हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, एंगुलर पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज। अगर डार्क, सॉरी हाँ ब्राइट ही लिखा है।
एंगुलर पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। अब देखो पहली ब्राइट फ्रिंज, अब उल्टा सोचना शुरू कर दो। पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी? लैम्डा बाई 2 पे। ओके, नहीं बनेगी। अब ये हैं? क्या हुआ? पहली ब्राइट फ्रिंज लैम्डा बाई 2 पे बननी चाहिए थी, पर पहले ब्राइट फ्रिंज बनेगी 3 लैम्डा बाई 2 पे, क्योंकि लैम्डा बाई 2 तो लैम्डा के अंदर समाहित हो गया। लैम्डा तो पूरा उसमें आ गया। पहली डार्क फ्रिंज तुम्हें लैम्डा के पाथ डिफरेंस से मिली, तो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस तो इसी के अंदर आ गया होगा। तो लैम्डा बाई 2 पे तो ब्राइट बन रहा है। भाई लैम्डा का जब तुमने पाथ डिफरेंस रखा तो तुम्हें पहली डार्क फ्रिंज मिली, तो यानी कि उससे पहले तुमको ब्राइट ही मिलने वाली है, तो लैम्डा बाई 2 पे तो ना मिलेगी। इस बार कहां से स्टार्ट होगी? 3 लैम्डा बाई 2 पे। बोलो मेरी बात क्लियर हुई? तो पहली फर्स्ट समझ गए? तो इसी से समझा कर क्या समझा? मुझे समझ नहीं आया। चलो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो मिलेगी, एक बेटा बस, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो किस पे मिलेगी? पाथ डिफरेंस कब क्या हो? 3 लैम्डा बाई 2 हो। लैम्डा बाई 2 पे क्यों नहीं? कारण समझ में आ गया? लैम्डा बाई 2 पे क्यों नहीं? कारण समझ में आया नहीं आया? आया ना, क्योंकि लैम्डा बाई 2 लैम्डा में ही समाहित हो गया। समाहित मतलब समझते हो ना? लैम्डा बाई 2 इज विद इन द लैम्डा, ठीक है ना? अच्छा सुनो, अब पहली सुनो, पहली जो बनेगी, एक मिनट बेटा, क्या होगा? तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा मैं? 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो भाई साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2a। समझ आई बात? अब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अब वेरी स्मॉल क्यों है? कारण जानते हो, बिकॉज डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो क्या हो जाएगा? थीटा जो है वो लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, और इसको बोलेंगे पहली ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन। पहली ब्राइट फ्रिंज का, अच्छा दूसरी ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन 5 लैम्डा बाई 2। भाई यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जैसे ये लिया ना, वैसे मैं क्या लेता? 5 लैम्डा बाई 2 लेता। वैसे ही मैं क्या लेता? 7 लैम्डा बाई 2 लेता। लैम्डा बाई 2 भी मैं लेना चाह रहा था, पर वो अंदर घुस गया। समझ आ रही बात? कहां से नहीं आ रहा? कहां से आ रहा है? कहां से नहीं आ रहा? यहां से आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है। तो यहाँ से वैसे भी अपने को जरूरत नहीं, अपने को यहाँ से ही जरूरत है। अच्छा, यहाँ से दिल से, जो टॉपिक दिल को छू के चला जाए। अच्छा, तो मतलब मैं इसके पहले जितने टॉपिक पढ़े सब यहाँ से समझ में आए? क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? तो बेटा ये वाला टॉपिक ना वो यहीं से समझ में आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि ये हमें बहुत ऊपर से एजम्पशन लेके पढ़ा दिया गया है डिफ्रैक्शन। बात समझ में आई? इसके अंदर की चीजें जो है अपने को आगे पढ़ाई जाती हैं फिजिक्स में, पर 12th क्लास में इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो अपने को इसको यहीं से समझना है, यहाँ से नहीं समझना है। रहने दे टॉपिक, ठीक है? चल, इस टॉपिक में जितनी बातें मैं बता रहा हूं वो समझ आ रही हैं? फील नहीं आ रहा है? मत ले, एक टॉपिक में फील मत ले, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? अब मेरे को क्या बताओ कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन कहां होगी? किसी कोई तकलीफ है? अब nth ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन कहां होगी? तो ना 2n+1, क्योंकि तो n2 से स्टार्ट करना। अरे सीधी सीधी बात है यार। अब तो वही बात सुनो, 2n-1 लोगे तुम, लैम्डा बाई 2 लोगे, n = 1 रखोगे, क्या मिलेगा? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 तो है ही नहीं, तो या तो n को 2 से स्टार्ट करो, या तो यहाँ +1 कर लो, ठीक है ना? समझ आ रही बातें? तो कितना हो जाएगा? 2n+1 लैम्डा बाई
2a, ये हो जाएगा nth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन, nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज एंगुलर पोजीशन क्या है ये, nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज चलो नोट करो भाई फटाफट। भारत क्या है, पुरुष प्रधान देश है और ये हमेशा से आज के 50 साल 100 साल तक पुरुष प्रधान ही रहने वाला है, लेकिन 100 साल के बाद महिला प्रधान देश हो जाएगा ये। तो उस केस में क्या करना है, तब तक हम रहेंगे नहीं। अब अनय समझे, अनय के बच्चे समझे, वो समझे क्या करना है, अपन तो निकल लेंगे, है ना। चलो ये हो गई क्या, एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस हमने ऑब्जर्व कर ली। क्या ऑब्जर्व कर ली, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। अब सुन बेटा ध्यान से, क्लियर यहां तक। ओ रिवीजन स्टार्ट करो, पूरा भी सुनूंगा, यही वाला चैप्टर जो पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री में। चलो देखो अब किसकी बात करेंगे, एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन कौन होता है रे भाई, वाई होता है। कौन होता है, अरे यहां तक की कहानी बिल्कुल सेम चलनी है, यहां तक की कहानी बिल्कुल सेम चलनी है। यहां से मैं मिटा रहा हूं भाई, घर पे जाके एक बार मन और आत्मा को तसल्ली देके रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा। दिल को साइड रख देना, ठीक है। वो एक्चुअली दिल को समझ नहीं पा रहा तो उसको साइड ही कर देना। हाँ ये तेरा काम नहीं है, यही मैंने बोल दिया। चलो तो साइन थीटा बराबर tan थीटा। अब शुरू हो जाएंगे वहां से, क्या दिक्कत है। tan थीटा बराबर कितना, अब tan थीटा बराबर क्या, अब सुनो, मान लो यहां से यहां तक की वैल्यू y है, ये वैल्यू d है, ये थीटा है। जरा इस ट्रायंगल में देखो, tan 2 tan y बटे बराबर लैम्डा बटे, अच्छा बटे बोलने में मजा आता है ना, मजा आता है कि नहीं आता है। अभी तक अपॉन में फील ज्यादा आता है, बटे में ज्यादा आता है। बट्टे बोलते हैं लग रहा है कुछ ढंका कर रहे हैं, क्या हुआ। मेरे को सिर्फ एक हफ्ते तक 4 क्लासेस कंटिन्यू दे दे, हर बच्चे को मैं बटे में न ले आया तो कहना, ठीक है। तो सुनो, y बटे लैम्डा बटे, सुनना, y बटे डी बराबर, तो सुनो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर हो जाएगा d लैम्डा अपॉन ए। सुनना, क्या ये एक्चुअल पोजीशन हो गई पहली डार्क फ्रिंज की, विड्थ ये नहीं है, फर्स्ट एक्चुअल पोजीशन ऑफ, फर्स्ट एक्चुअल पोजीशन क्या होता है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। बोलो भाई क्लियर है ना। अच्छा अंग्रेजी दाएं बाएं हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको y1d बोल दें, बोल दें, तुमने बोल दिया तो बोल देंगे। अब y2d निकालेंगे तो भाई 2 लैम्डा लेके चलते, 2 लैम्डा लेके चलते तो कितना आ जाता, 2d लैम्डा बाई ए। बोल लो क्लियर है। 3d बोलता कोई तो सीधा एनडी बोल दूं। चलो nth डार्क फ्रिंज एन डी लैम्डा बटे ए का एन कहां से स्टार्ट होगा, वेयर एन स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर किसी ने पूछा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बनी उसकी विड्थ बता दो, आपके पास दिमाग है कि नहीं है,
इस बात को बता दो मुझे, क्या होगा? ये ना दो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। फिर से बोल। अरे इसको नहीं मतलब है तेरे पास दिमाग? अब तू थोड़ी देर नहीं बोलना। उसको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज माइनस, तू बोल दे भाई। मुझे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ चाहिए। हाँ, सेंट्रल में डार्क भी होता है क्या? ऐसा बोल रहा है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा ना। सेंट्रल में डार्क भी होता है क्या? अरे बोर्ड पे लिखी है बातें यार। वो वाली विथ से सेकंड घटा दें, घटा देना। दो डार्क वाली दोनों, डार्क वाली ऊपर वाली है और एक पीछे वाली हटा दो। इसका जो भी होगा ब्राइट होगा। वही तो मैंने बोला। फिर से बोल, वही चीज फिर से बोल। यही तो मैंने बोला कि देखो ये वाली डार्क और ये वाली डार्क को वो कर दो तो आ जाएगा आंसर। आ जाएगा। हाँ सब्ट्रैक्ट, भैया बोला सब्ट्रैक्ट। हाँ बोला था इसका भैया सब्ट्रैक्ट बोला था। हाँ, ऐड होगी भाई। ये वाई नीचे वाली वाई दोनों को प्लस कर दोगे तो पूरा क्या आ जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर हुआ? तो विड्थ ऑफ द, और वो आराम से पीछे का नोट्स पलटने लगा। कहाँ मिलेगा फॉर्मूला? कहाँ से फॉर्मूला? उसकी ये खास बात है, वो फॉर्मूले को बहुत तेज यूज करता है। जयंत बहुत तेज यूज करता है फॉर्मूले को तुरंत। जैसे मैंने बोला पहली ब्राइट ना, मिले फार्मूला गया कहाँ? चलो, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा कितना होगा? कितना होगा? अरे इसी को डबल कर देना। ये कितना होगा? ये चीज होगी डी लैम्डा बाई ए, और ये चीज कितनी होगी यहां से यहां तक? डी लैम्डा बाई ए। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 2d लैम्डा बाई ए। कोई तकलीफ है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? ये आपको एक्चुअल पोजीशन मैंने पढ़ा दी, एक्चुअल पोजीशन मैंने पढ़ा दी। बोलो कोई दिक्कत है? हैं? अच्छा, एक्चुअल पोजीशन डार्क की पढ़ाई है मैंने ना, ब्राइट के भी पढ़ा देता हूँ। चलो, ये नहीं होता है। अरे कुछ करेक्शन कराना है। एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कर लो? एक्चुअल पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना? एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ से, वो एक्चुअली पूरा डेरिवेशन वही चला है, ठीक है ना? पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। चलो बेटा देखो, हमने क्या पढ़ा? एक्चुअल पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज नहीं यार, एक्चुअल पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज पढ़ी है ना आपने। अब हम पढ़ने चल रहे हैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। क्या पढ़ने चल रहे हैं? ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पे कर लो ब्राइट फिर से, BRIGHT। सुनो फिर से, तो मुद्दा कहां से गड़बड़ हुआ इस बार मुद्दा यहीं से गड़बड़ हो जाएगा, यहीं से गड़बड़ होगा। क्योंकि पहली ब्राइट फ्रिंज कहां मिलती है? 3 लैम्डा बाई 2 पे। तो सुनो मैं पहली डार्क फ्रिंज पार्ट डिफरेंस किस पे मिलती है? डार्क फ्रिंज, ब्राइट सॉरी हाँ ब्राइट। पहली ब्राइट फ्रिंज की एक्चुअल पोजीशन पक्का? चलें, समझ आया है? सुनो, देख बेटा, सुनो। अब पहली ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑकर है, तो फर्स्ट डार्क की जगह क्या कर दो? ब्राइट कर दो ना भाई। समझ पा रहे हो ना? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां मिलती है? 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलती है। कोई दिक्कत है? तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे? अब इस फिगर का तो काम नहीं है वैसे, इसको हटा लूं?
मैं सिंगिंग कंपटीशन करने जा रहा हूं। चलो देखो, तो यार फिर यहां से शुरू करते हैं यार, है ना? क्यों? तो पहले फर्स्ट, सुनना बेटा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी? तो जब पाथ डिफरेंस कितना होगा? 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 पे नहीं बनेगी, कारण समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, डेल्टा एक्स बराबर एक चीज तो जान ही गए हो कि अब यहाँ पे ए साइन थीटा होता है, दोनों से इक्वेट कराया तो ए साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। तो साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2a हो गया। सो एज थीटा इज वेरी स्मॉल, अब तो कोरिलेट कर लोगे ना कि यहाँ पे ऐसा क्यों है? बिकॉज ए इज वेरी वेरी लेस देन डी, इसलिए थीटा बहुत छोटा है। थीटा बहुत छोटा है तो थीटा कितने बराबर हो जाएगा? tan थीटा के बराबर। कोई दिक्कत है? और tan थीटा क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा y बाई डी। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा बाई 3 डी लैम्डा बाई 2a। बोलो समझ में आ गई कि नहीं आई? ये पहली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन होगी। पहली ब्राइट फ्रिंज की क्या होगी? पोजीशन होगी। इतने दबे मन से क्यों हाँ बोल रही? ये चीज अब तो फील हो रही होगी, वो एक पॉइंट फील नहीं हुआ होगा, अब तो फील हो रही होगी ना? ये हमें को आ रहा है ये जो आप ये लगा रहे हो। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है। यहाँ से कल एक बार रिवीजन करके आओगे ना, और फिर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से भी आ जाएगा तब तक। ठीक है, अभी यहाँ से आ रहा है ना, पर अब घर पे जाना, एक बार रिवीजन करना तो यहाँ से आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर मेरे से बोलना। ठीक है, तो देखो y कितना हो जाएगा? सुनना मेरी बात, y यानी कि इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अगर मैं y सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात करता तो पाथ डिफरेंस कितना लेता? 5 लैम्डा बाई 2। तो हर जगह 5 लैम्डा बाई 2 आ जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता? 5 डी लैम्डा बाई 2a। ऐसे ही अगर मैं थर्ड की बात करता तो हो जाता 7 डी लैम्डा बाई 2a। बोलो भाई आया कि नहीं? आया ना? अब ऐसे ही वाई एन बी अगर मैं बोलूंगे तो क्या हो जाएगा? एन डी लैम्डा बाई 2a। हाँ यार, मैं तो देख रहा था तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। वाई एन ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2a होगी, और जहां पे n कहां से स्टार्ट होगा? n 1 2 3 एंड सो ऑन स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बातें नोट करो, एक छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा बस। आज नहीं पढ़ेंगे। अरे इसी का है, नहीं इसी का टॉपिक है। नहीं, चलो देखो, चलें? अरे लगभग राशि का बेटे खाने गेले राशि का भाई देख, वो बोल रही है कल पास लेके और इसको बोलना हमारे पास है, वहां देखेंगे। अच्छा अब बात ये तो हुई थी कि मैंने ये बोला, ध्यान देना, डी लैम्डा बटे ए, ये क्या था? 2a। हाँ, डी लैम्डा बटे 2a, ये पहली डार्क फ्रिंज थी, यही थी ना भाई? डी लैम्डा बटे 2a। अरे डी लैम्डा बटे थे, तो मैंने ये बोला कि सेंट्रल, सुनना ध्यान से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी हुई? मैंने जब ये बात पूछी तो आपने बताई हमें कि भैया 2d लैम्डा बटे ए, यही बात आपने बोली, बोला डी लैम्डा बाई 2 को आप ट्वाइस कर दो। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? चलो, यहां पे एक चीज आपको और पूछ सकता है, ये तो आपने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पोजीशन, आपसे पूछ ले
कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर विड्थ कितनी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये वाली हुई एक्चुअल वाली। पूछ ले उसकी एंगुलर विड्थ कितनी है। एंगुलर विड्थ क्या है? दोनों के एंगल के। तो यार यहां पे थी ये थीटा, तो नीचे भी थीटा, थीटा 1d प्लस थीटा 1d। पहली डार्क फ्रिंज दूसरी डार्क फ्रिंज दोनों को ज्वाइंट किया तो नेट एंगुलर विड्थ आएगी। तो लैम्डा बाई ए था, लैम्डा बाई ए आया था। तो देखो सुनो, थीटा 1d जो होगा वो लैम्डा बाई ए था। चेक करो, पहली लैम्डा पे बन रही थी। तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा एंगुलर विड्थ तो 2 लैम्डा बाई ए। बोलो समझ में आ गया? ये बात भी समझ में आ गई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? कोई तकलीफ है किसी को? अच्छा, अब मैं भाई बात ये करने वाला हूं। मैं यहाँ पे एक बात ये 2 लाइन नोट कर लो ना, पूरा बोर्ड खाली कर दो जल्दी। पूरा बोर्ड मतलब 2 लाइन लिखना है। मैंने तो सुना है यार कि तुम लोग वहां धुआं कर दिया एकदम। चलो अच्छी बात है, पानी कर दिए, अच्छी बात है। एक्चुअली ये साइंस एग्जीबिशन जो हुआ था गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने जो कराया था, वो एक्चुअल में इस वजह से कराया था ना, इस वजह से कराया था एक्चुअल में कि कुछ नया मिल पाए जिसको वो इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी गवर्नेंस में। पर सब वही पुराना दुराना ही दिखा के चले आए। नर्मदा में यूज नहीं हुआ था चाचा, वो जापानी कंपनी है जो क्लीनिंग वाला ना, जापानी कंपनी ने गंगा में स्टार्ट किया था क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले भाग गई। जो नर्मदा क्लीन हुई है ना वो दूसरे मेथड से हुई है, वो भाग गई। गंगा कहां से शुरू किया पता है? कहां से क्लीनिंग करना स्टार्ट किया पता है? प्रयागराज से शुरू किया था, इलाहाबाद क्लीनिंग करना, और कानपुर तक पहुंचे थे इसी मेथड से क्लीन करते करते। नहीं, हाँ किए गए हैं पर इंडिया में नहीं, बाहर कंट्रीज में हुए हैं। इंडिया में कानपुर में पहुंचते पहुंचते हुआ क्या था कि इधर से जब क्लीन करके पहुंचे तो उधर से जय सिया राम की डुब्बी चालू हो गई। साबुन लगा के सब बिल्कुल एकदम फेना कर रहे थे वहां पे, और सब क्या हो गया, कचरा कर दिए। जापानी कंपनी ने सोचा हम घाटे में आ जाएंगे, उसने प्रोजेक्ट को वहीं नमस्ते कर दिया, बोला जय गंगे नैया की। और ऐसा नहीं, इस टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी नदियां साफ की गई हैं यार, पर इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पाया केवल। चलो आओ देखो आगे कहानी करते हैं। चल बेटा आगे चलें। फ्रिंज विड्थ, अब यार एक बात बताओ, मैं किसकी बात करने चल रहा हूं? फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ मतलब सेंट्रल फ्रिंज विड्थ की बात करने वाला हूं नहीं मैं, ये तो पता पड़ गया अपने को कितना है। अब एक बात बताओ, यहां फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी? तो डिफरेंट फ्रिंज विड्थ अपने बस की बात है निकालना, नहीं है। अब यहां पे क्या किया गया है, एक लिटिल बिटिल एजम्पशन लिया गया है। वो एजम्पशन ये है कि मान लो सब विड्थ सेम है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, पर माना गया है कि, तो अगर जीवन में कभी ऐसा पूछेगा, लेकिन अपने अरोरा साहब ने ऐसा बता रखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने भी एक आध क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो ऐसे निकालने हैं। तो ऐसे केसेस में हमें कैसे मानना है कि फ्रिंज विड्थ सेम है। तो अगर फ्रिंज विड्थ सेम है तो वह पुरानी वाली कंडीशन लगा देंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच में डार्क आ जाएगी और दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में ब्राइट आ जाएगी। कोई दिक्कत? पक्का? चलो कुछ स्क्रीन के बारे में बात कर लें क्या? सुन लो, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे पहली डी, यहां पे पहली डी, इसके बीच में क्या बना बेटा? उज्जैन समझ आ रहा है?
इसके बीच में क्या बना, ब्राइट, इसके बीच में ब्राइट बना, ठीक है, पहली डार्क बनी, फिर क्या बनेगा, दूसरी, नहीं पहली ब्राइट, दूसरी, पहली ब्राइट, पहली ब्राइट, हाँ यार क्या चिल्ला रही हो, दूसरी क्या बनेगी, तीसरी क्या बनेगी, तीसरी नहीं, दूसरी ब्राइट, फ्लो में गड़बड़ नहीं करने का। चलो यहां तक बात समझ आई। तो यार इसका इतिहास भूगोल अपने को पता पड़ गया है। अब सुनो क्या करना है, अपने को निकालना है क्या, फ्रिंज विड्थ। तो कैसी फ्रिंज विड्थ चाहिए, कैसी फ्रिंज विड्थ, एंगुलर वाली चाहिए कि एक्चुअल वाली चाहिए। अब यहां पे भी दो वैरायटी, एक्चुअल वाली चाहिए या फिर एंगुलर वाली चाहिए। तो यहां पे दो वैरायटी आ गई ना अपने पास। तो अपन बोल सकते हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ डार्क। तो डार्क कब आएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच में। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं थीटा 2b माइनस थीटा 1b। तो थीटा 2b क्या हो जाएगा, 2d लैम्डा बटे 2a, यही है ना, 2d है ना। अरे दूसरी ब्राइट कब बनेगी, दूसरी यानी 5 लैम्डा यार, 5 ना, 5/2 पे बनेगा ना। पहली 3/2 पे बनती, 3 लैम्डा पे, 3/2 लैम्डा पे बनती है, दूसरी 5 लैम्डा/2 पे बनती है। तो 5 लैम्डा तो क्या हो जाएगा, 5d लैम्डा बटे 2a, 5d लैम्डा बटे, उज्जैन ठीक है ना, और ये हो जाएगा 3d लैम्डा बटे 2a। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2। हाँ थीटा में डी कहाँ था, अभी तो वहां से आप दिला रहे हो, फॉर्मूला में ही नहीं है। एंगुलर में किस, अच्छा लैम्डा, ओ माय गॉड, लैम्डा चल रहा था ना, लैम्डा चल रहा था। तो लैम्डा उसमें डी तो आया नहीं, tan थीटा में डी आया था ना। तो क्या हो जाएगा, पहली सेकंड वाली क्या थी अगर एंगुलर की बात करें, लैम्डा बाई ए आई थी। तो अब ये हो जाएगी लैम्डा बाई 2a। तो लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा बाई 2a, 5 लैम्डा बाई 2a। मतलब n लैम्डा बाय a। अरे n लैम्डा बाई a है ना। तो यहां पे जब पहली हम रखेंगे, अब चूंकि हम ब्राइट की बात कर रहे हैं तो पहली ब्राइट रखेंगे तो किस पे आएगी, पहली ब्राइट लैम्डा बाई a पे ही आएगी। पर दिखेगी नहीं ना, एक मिनट रुक जाओ। अरे सुनो, जो ब्राइट फ्रिंज के लिए अपने nth ब्राइट फ्रिंज पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, अपन ने पढ़ी है 2n + 1 डी, सॉरी लैम्डा बाई 2a पढ़ा है। तो यहाँ पे अपन हम n की जगह 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2a पे आएगी, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फर्स्ट। तो अपने को सेकंड चाहिए तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बटे 2a माइनस 3 लैम्डा बटे 2a और बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा बटे 2a, 2 कैंसिल, बराबर आ जाएगा लैम्डा बटे a। यानी कि ब्राइट फ्रिंज की कितनी हो जाएगी, मतलब जो सॉरी डार्क फ्रिंज की जो विड्थ हो जाएगी वो लैम्डा बाई a हो जाएगी। अब हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसकी निकाल रहे हैं, ब्राइट की। तो अगर हम ब्राइट की निकालेंगे तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में आएगा। तो 2d माइनस थीटा 1d, 2d माइनस थीटा 1d, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो n लैम्डा बटे a ही होता है। तो n लैम्डा बटे a, तो ये हो जाएगा 2 कितना होता है, थीटा nd होता है n लैम्डा बाई a। बात समझ में आई। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरी ब्राइट फ्रिंज, दूसरी डार्क फ्रिंज तो हो जाएगी 2 लैम्डा बटे a और माइनस लैम्डा बटे a, तो बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे a, कोई अंतर। यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या आई, सेम आई, जितनी ब्राइट उतनी ही डार्क। अच्छा अब ये तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करी, अपन ने पोजिशनल फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे। तो पोजिशनल
पोजिशनल मतलब समझ रहे हो ना, पोजिशनल, हाँ भाई, पोजिशनल फ्रिंज विड्थ किसकी निकाल लूं मैं, पहले डार्क की निकाल लेता हूं। तो डार्क दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच में आएगा, तो यानी कि y2 ब्राइट माइनस y1 ब्राइट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d लैम्डा बटे। अब ये कितना हो जाएगा 2b। तो अब y यानी कि अपन ने किसकी बात कर रहा हूं, डार्क की बात कर रहा हूं, डार्क की बात कर रहा हूं। डार्क क्या होता है, nd लैम्डा बटे y, nth डार्क फ्रिंज होता है nd लैम्डा बटे a। देखो रिवीजन घर पे आपको करना पड़ेगा इसका। अब यहां पे सेकंड की बात करूंगा तो 2d लैम्डा बटे हो जाएगा, 2d लैम्डा बाई a माइनस, यहां पे अगर 1 रखूंगा तो 1d d लैम्डा बाई a, और इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, d लैम्डा बटे a। याद कर सकते हो वहां पे क्या था, d लैम्डा बटे d था, यहां पे क्या है, d लैम्डा बटे a है, तो कोई डिफरेंस इसमें तो है नहीं, a की जगह पे d आ गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि पोजिशनल फ्रिंज विड्थ किसकी, ब्राइट की, तो ब्राइट दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में बन रहा होगा, यानी कि y2d माइनस y1d, y2d माइनस y, है ना, समझ आई बात। तो इसका क्या है 2n+1 ब्राइट की नहीं, अपन ने गलत निकाल दिया ना, ये डार्क के लिए निकाला है ना, डार्क की विड्थ, तो ब्राइट से निकाली, हाँ ठीक है, और अपन ब्राइट के निकाल रहे हैं तो डार्क से निकाल, नहीं मेरे को लग रहा है अपने गलती की है, सुनो आएगी सेम ही, सुनो सुनो यहां पे गलती की है। जो ब्राइट फ्रिंज होता है वो होता है, जो nth ब्राइट फ्रिंज होता है बेटा वो 2n+1d लैम्डा बटे 2a होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा सेकंड ब्राइट फ्रिंज की, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 5d लैम्डा बटे 2a माइनस, फर्स्ट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 3d लैम्डा बटे 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2d लैम्डा बटे 2a, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा d लैम्डा बटे a। याद रखना इस रिजल्ट को, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं पोजिशनल फ्रिंज, आंसर वही आएगा, उससे तकलीफ नहीं, पर अपना लॉजिकली गलत था वो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। पोजिशनल फ्रिंज विड्थ किसकी निकाल रहे हैं हम, ब्राइट की। तो ब्राइट की अगर पोजिशनल फ्रिंज विड्थ होगी तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में होगी। अब वो जो पहले किया था ना वो अब करना है, तो y2d माइनस y1d। अच्छा, y nth d क्या होता है, y nd जो होता है वो होता है nd लैम्डा बटे a, वो चीज देखो वहां लगा दी थी मैंने। तो अब ये कितना हो जाएगा 2d लैम्डा बटे a माइनस 1 रखेंगे तो d लैम्डा बटे a, और कितना हो जाएगा d लैम्डा बाई a। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है, ओके। तो देखो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बटे a होगा, तो आपको यही याद रखना है, चाहे डार्क के लिए हो चाहे व्हाइट के लिए हो, और पोजिशनल फ्रिंज विड्थ d लैम्डा बटे a होगा, चाहे डार्क के बात में बात हो रही हो चाहे ब्राइट के। क्या यहां तक की बातें क्लियर है भाई, बोलो, बोल भाई। अब मैं एक होमवर्क दूंगा, एक होमवर्क दूंगा, तुम लोगे, आपको पता है ये आप ऑन कैमरा बोल रही हैं, ये इंफॉर्मेशन अपनी मम्मी तक पहुंच जाएगी। चलो एक होमवर्क नोट करो, और कल इसको कैमरा ऑन करके ही चेक करूंगा। चलो चलो क्वेश्चन नोट करो, लिखो। और इस क्वेश्चन को सिर्फ इस वजह से नहीं नोट करना कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, पूछा जाता है। राइट डाउन द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन द YDSC एंड डिफ्रैक्शन। Write down the four. मेरे को याद होगा क्वेश्चन. Write down the four difference between IDSC. इंटरफेरेंस एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, 4 डिफरेंसेस आपको लिख के लेके आने हैं। YDSC इंटरफेरेंस है और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, Write down four differences बिटवीन द YDSC इंटरफेरेंस एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसके बीच में 4 से 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो आपके पास हो पाएंगे
वो कलेक्ट करना, ठीक है ना। ये और इसको इस क्वेश्चन में IMP मार्क करो, पूछा गया क्वेश्चन है ये बोर्ड में। मैं तो वो वाला बताऊंगी जिसमें प्रिंस विजिट वो होती है original। अरे तो ठीक है भाई, बताना, तुम्हें कौन मना कर रहा है। लहंगा वाला बताएंगे। चलो